क्या सच में कोई पुरुष किसी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, या फिर वो केवल अपने ही मन का भ्रम जी रहा होता है? ये सवाल केवल रिश्तों का नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व का है। क्योंकि जिस आकर्षण के पीछे तुम भाग रहे हो सकता है वो प्रेम नहीं, बल्कि भीतर की खालीपन से भागने की कोशिश हो। अगर आकर्षण केवल शब्दों से पैदा होता, तो हर वो आदमी जिसने कुछ स्मार्ट बातें याद कर ली हैं, वो हर स्त्री के दिल में जगह बना चुका होता। अगर आकर्षण केवल चेहरे और शरीर से जुड़ा होता, तो दुनिया में सुंदर लोग कभी टूटते नहीं, कभी अकेले नहीं रोते, कभी असुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे गहरे आकर्षण का जन्म वहाँ होता है जहाँ इंसान अपने असली स्वरूप में जीना शुरू करता है। लोग तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारी ऊर्जा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, जबकि उन्होंने कुछ कहा भी नहीं होता। वहीं कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति असर नहीं छोड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि आकर्षण अभिनय से नहीं आता, वो आंतरिक स्थिरता से आता है। वो उस शांति से आता है जो किसी को खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होने देती। लेकिन समस्या ये है कि बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि अगर प्यार चाहिए तो खुद को बदलो, अगर लोगों की नज़रों में ऊपर उठना है तो अभिनय करो, ज़्यादा बोलो, ज़्यादा दिखाओ, ज़्यादा साबित करो। और इसी कोशिश में तुमने अपने असली स्वरूप को कहीं पीछे छोड़ दिया। अब तुम लोगों के सामने वो चेहरा लेकर जाते हो जो उन्हें पसंद आए, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद भूल जाते हो कि तुम्हारा वास्तविक चेहरा कौन सा था। तुम्हारी हंसी भी अब स्वाभाविक नहीं रही, तुम्हारी बातें भी स्वीकृति मांगती हैं, तुम्हारी चुप्पी भी डर से भरी रहती है। और यही कारण है कि तुम जितना ज़्यादा आकर्षण पाने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम्हारी ऊर्जा कमज़ोर होती जाती है। क्योंकि आकर्षण कभी ज़रूरत से पैदा नहीं होता, ज़रूरत हमेशा भय को जन्म देती है, और भय इंसान को भीतर से अस्थिर बना देता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को खोने से डरता है, जब वो अपने असली व्यक्तित्व को छिपाना शुरू कर देता है, वो हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वो हर छोटी बात में सामने वाले की मंजूरी ढूंढने लगता है, और धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान टूटने लगता है। लेकिन विडंबना देखो, जिस चीज़ को बचाने के लिए वो इतना डर रहा होता है, वही डर उसे उस चीज़ से दूर कर देता है। क्योंकि कोई भी इंसान उस व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता जो खुद को ही पर्याप्त नहीं मानता। लोग हमेशा उस व्यक्ति की ओर खिंचते हैं जो भीतर से शांत होता है, जो अकेले होने से नहीं डरता, जो हर समय ध्यान पाने की भूख में नहीं जीता, क्योंकि वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराता है। असली आकर्षण सुंदर शब्दों में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा में छिपा होता है जो तुम्हारे भीतर से निकलती है। एक स्त्री तुम्हारे कपड़ों से पहले तुम्हारी मानसिक स्थिति को महसूस करती है। वो तुम्हारी आवाज़ से पहले तुम्हारे आत्मविश्वास की गहराई को बढ़ती है। क्योंकि शब्द तो कोई भी सीख सकता है, स्टाइल कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन जो स्थिरता भीतर से आती है उसे नकली नहीं बनाया जा सकता। और यही वजह है कि कुछ साधारण दिखने वाले लोग भी बेहद आकर्षक लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर कोई बेचैनी नहीं होते। वो लोगों के सामने खुद को बेचने की कोशिश नहीं करते, वो केवल अपने वास्तविक स्वरूप में जीते हैं, और यही वास्तविकता सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग प्रेम नहीं, बल्कि मान्यता खोज रहे हैं। उन्हें साथ नहीं चाहिए, बल्कि किसी की स्वीकृति चाहिए। उन्हें अपनापन नहीं चाहिए, बल्कि ये सुनना है कि वो पर्याप्त हैं। और इसी तलाश में लोग खुद को खोते जा रहे हैं। वो हर समय किसी के मैसेज का इंतज़ार करते हैं, किसी की प्रतिक्रिया से अपनी कीमत तय करते हैं, किसी की मौजूदगी से अपनी खुशी जोड़ लेते हैं। और फिर जब वो इंसान दूर चला जाता है तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान अपनी खुशी को किसी और के हाथों में दे देता है, वो कभी भीतर से मजबूत नहीं बन सकता। आकर्षण तब जन्म लेता है जब तुम खुद के साथ सहज होना सीख जाते हो, जब तुम अकेले होने को कमज़ोरी नहीं, बल्कि आत्मसमझ की यात्रा मानने लगते हो, जब तुम अपनी खामोशी से भागना बंद कर देते हो। क्योंकि जो इंसान अपनी खामोशी में शांत रह सकता है, वही दुनिया के शोर में भी स्थिर रह सकता है, और स्थिरता हमेशा आकर्षित करती है। तुमने शायद देखा होगा कि जितना ज़्यादा तुम किसी चीज़ के पीछे भागते हो, उतना ही वो तुमसे दूर भागती है।
लेकिन जिस दिन तुम शांत होकर अपने भीतर लौटते हो, उसी दिन चीज़ें अपने आप तुम्हारी ओर आने लगती हैं। यही जीवन का नियम है। आकर्षण भी इसी नियम पर काम करता है। जितना ज़्यादा तुम किसी को पाने की भूख में जीते हो, उतना ही तुम्हारे भीतर की कमी बाहर दिखाई देने लगती है। लेकिन जिस दिन तुम खुद को समझना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। तुम्हारी आंखों में गहराई आने लगती है, तुम्हारी आवाज़ में स्थिरता आने लगती है, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास दिखाई देने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम अभिनय नहीं कर रहे होते, अब तुम अपने असली स्वरूप में जी रहे होते हो। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, बल्कि वो है जिसे खुद को साबित करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। क्योंकि जब इंसान भीतर से पूर्ण हो जाता है, तब उसकी उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित करने लगती है। उसकी खामोशी भी असर छोड़ती है, उसकी आंखें भी कहानी कहती हैं, उसके शब्द कम होते हैं लेकिन वज़नदार होते हैं, क्योंकि अब वो लोगों का ध्यान पाने के लिए नहीं जी रहा होता, बल्कि अपने सत्य के साथ जी रहा होता है। और सत्य हमेशा आकर्षक होता है। सबसे खतरनाक कमज़ोरी ज़रूरत होती है, वही ज़रूरत जिसे लोग अक्सर प्यार समझ बैठते हैं। लेकिन प्यार और ज़रूरत में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़रूरत कहती है कि तुम मेरे बिना अधूरे हो, जबकि प्रेम कहता है कि मैं पहले से पूर्ण हूँ और फिर भी तुम्हें चुनता हूँ। ज़रूरत में भय होता है, असुरक्षा होती है, पकड़ होती है, लेकिन प्रेम में स्वतंत्रता होती है, सम्मान होता है, शांति होती है। और जिस दिन तुम इस अंतर को समझ जाते हो, उसी दिन तुम्हारे रिश्ते बदलने लगते हैं, क्योंकि तब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो। तब तुम खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करते। तब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखते हो, अपनी उपस्थिति को महत्व देना सीखते हो। तब तुम समझते हो कि असली आकर्षण किसी को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को जानने में छिपा हुआ है। और यही वो रहस्य है जिसे ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, क्योंकि लोग बाहर की दुनिया बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने भीतर उतरने से डरते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन तुम अपने भीतर उतरना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारी नज़र बदल जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाता है, तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं। और फिर तुम्हें किसी को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को तुम्हारी ओर खींचने लगती है। यही असली शक्ति है, यही असली आकर्षण है, और यही वो अवस्था है जहाँ इंसान पहली बार अभिनय छोड़कर सच में जीना शुरू करता है। ज़रा ईमानदारी से खुद को देखो, जब तुम किसी स्त्री की ओर खिंचते हो तो क्या वो सच में आकर्षण होता है, या फिर तुम्हारे भीतर का खालीपन किसी सहारे की तलाश कर रहा होता है? ज़्यादातर लोग प्रेम नहीं, बल्कि अपनी अधूरी भावनाओं का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। जब तुम बार बार उसका ध्यान चाहते हो, उसके मैसेज का इंतज़ार करते हो, उसकी एक मुस्कान से पूरा दिन अच्छा हो जाता है और उसकी एक अनदेखी तुम्हें बेचैन कर देती है, तब ये आकर्षण नहीं होता, ये तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता होती है। और यही निर्भरता इंसान को भीतर से कमज़ोर बना देती है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ असली आकर्षण कभी जन्म नहीं ले सकता। आकर्षण हमेशा स्वतंत्र आत्माओं के बीच पैदा होता है, दो ऐसे लोगों के बीच जो एक दूसरे को पकड़ना नहीं चाहते, बल्कि महसूस करना चाहते हैं। लेकिन जब तुम्हारे भीतर ज़रूरत बैठ जाती है, तब तुम सामने वाले को महसूस नहीं करते, तुम उसे पकड़ने लगते हो, नियंत्रित करने लगते हो, खो देने से डरने लगते हो। और यही डर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा को अस्थिर बना देता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि जितना ज़्यादा तुम किसी को पकड़कर रखना चाहते हो, उतना ही वो तुमसे दूर जाने लगता है। ये केवल संयोग नहीं है, ये जीवन का नियम है। ज़रूरत की ऊर्जा हमेशा मांगती है, वो सामने वाले पर दबाव बनाती है, वो हर समय कुछ पाने की कोशिश करती है, और कोई भी इंसान उस दबाव में सहज महसूस नहीं कर सकता। खासकर एक स्त्री जो स्वभाव से ही स्वतंत्रता की ओर आकर्षित होती है। वो उस पुरुष के साथ सुरक्षित महसूस करती है जो उसे बांधने की कोशिश नहीं करता, जो हर समय डर में नहीं जीता, जो उसकी हर बात से अपनी कीमत तय नहीं करता। क्योंकि जो व्यक्ति खुद में स्थिर होता है, वही दूसरे को भी स्थिरता का एहसास कराता है। दुनिया का सबसे आकर्षक व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर ले, बल्कि वो होता है जो खुद से भाग नहीं रहा होता।
तुमने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी के पीछे नहीं भागते, जो अकेले में भी शांत रहते हैं, जिन्हें हर समय किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और फिर भी लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें कोई मांग नहीं होती, उनमें कोई बेचैनी नहीं होती, वो लोगों से कुछ लेने नहीं आए होते, वो खुद में ही भरपूर होते हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद में भरपूर होता है तब उसकी उपस्थिति अपने आप आकर्षक बन जाती है। उसकी आंखों में एक अलग शांति दिखाई देती है, उसके शब्दों में एक अलग गहराई होती है, उसकी खामोशी भी प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि अब वो लोगों का ध्यान पाने के लिए अभिनय नहीं कर रहा होता, वो बस अपने वास्तविक स्वरूप में जी रहा होता है। और वास्तविकता हमेशा आकर्षित करती है। लेकिन तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि अगर किसी को पाना है तो खुद को बदलो, कुछ बनो, कुछ दिखाओ, कुछ साबित करो, और इसी कोशिश में तुम धीरे धीरे अपने असली व्यक्तित्व से दूर हो गए। अब तुम हर समय ये सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम अपनी बातों को बदलते हो ताकि सामने वाला तुम्हें पसंद करे। तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो ताकि कोई तुम्हें कमज़ोर ना समझे। तुम अपनी असुरक्षाओं को छिपाते हो ताकि लोग तुम्हें छोड़ कर न चले जाएं। लेकिन जितना ज़्यादा तुम खुद को छिपाते हो उतना ही तुम्हारी ऊर्जा अस्वाभाविक होती जाती है, और स्त्री इस अस्वाभाविकता को महसूस कर लेती है, शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा से। क्योंकि वो केवल तुम्हारी बातें नहीं सुनती, वो तुम्हारे भीतर की स्थिति को महसूस करती है। अगर तुम भीतर से डरे हुए हो तो तुम्हारी शब्द चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सच बता देगी। अगर तुम भीतर से अकेलेपन से भाग रहे हो तो तुम्हारी मुस्कान भी उस खालीपन को नहीं छिपा पाएगी। असली शक्ति उस पुरुष में होती है जो अकेले में भी पूरा महसूस करता है, जिसे हर समय किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, जो अपने अकेलेपन को सज़ा नहीं बल्कि आत्मसमझ की यात्रा मानता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ सहज नहीं रह सकता वो किसी और के साथ भी कभी सच्चा संबंध नहीं बना सकता। तुम किसी को तभी सच्चे रूप में चाह सकते हो जब तुम्हारे भीतर उसे खो देने का भय न हो, क्योंकि भय हमेशा प्रेम को पकड़ में बदल देता है और पकड़ हमेशा आकर्षण को खत्म कर देती है। तुम्हें किसी स्त्री को आकर्षित करना नहीं सीखना है, तुम्हें खुद को समझना सीखना है। तुम्हें अपने भीतर के उस खालीपन को देखना है जिससे तुम भागते रहे हो। तुम्हें उस डर को पहचानना है जो तुम्हें हर समय लोगों की मंजूरी मांगने पर मजबूर करता है, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी ज़रूरत को समझ लोगे उसी दिन तुम उससे मुक्त होना शुरू कर दोगे, और जिस दिन तुम भीतर से मुक्त हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। अब तुम किसी के जवाब का इंतज़ार करके बेचैन नहीं होगे, अब तुम किसी की दूरी से टूटोगे नहीं, अब तुम लोगों के सामने खुद को बेचने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होगी। अब तुम खुद में स्थिर हो जाओगे, और यही स्थिरता सबसे बड़ा आकर्षण बनती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम किसी स्त्री को कैसे आकर्षित करोगे, असली सवाल ये है कि क्या तुम खुद के साथ इतना शांत हो सकते हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस ही ना हो? क्या तुम किसी को चाह सकते हो बिना उसे नियंत्रित करने की इच्छा के? क्या तुम प्रेम कर सकते हो बिना खुद को खोए हुए? क्योंकि जब ये परिवर्तन भीतर शुरू होता है तभी असली आकर्षण जन्म लेता है, और यही वो मोड़ है जहाँ तुम्हारी यात्रा सच में बदलती है। क्योंकि अब बात किसी और की नहीं रह जाती, अब बात केवल तुम्हारी चेतना की होती है, तुम्हारे आत्मसम्मान की होती है, तुम्हारी आंतरिक शांति की होती है। और जब तुम धीरे धीरे अपनी ज़रूरत को पहचानना शुरू करते हो तब तुम्हारे भीतर समझ का एक नया दरवाज़ा खुलता है। अब तक तुम खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय है उस स्त्री की प्रकृति को समझने का जिसे तुम आकर्षित करना चाहते हो। क्योंकि जब तक तुम उसकी भावनाओं की गहराई को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी हर कोशिश अधूरी रहेगी, तब तक तुम्हारे शब्द केवल शब्द रहेंगे, तुम्हारी कोशिशें केवल अभिनय बनकर रह जाएंगी। और यही कारण है कि अब तुम्हें केवल आकर्षण नहीं बल्कि स्त्री की मनोविज्ञान को समझना होगा, क्योंकि जिस दिन तुम उसकी प्रकृति को समझ लोगे उसी दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि असली आकर्षण बाहर नहीं बल्कि ऊर्जा के उस अदृश्य संबंध में जन्म लेता है जिसे शब्दों में कभी पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। स्त्री कोई पहेली नहीं है, लेकिन वो सीधी रेखा भी नहीं है, वो एक प्रवाह है, एक भावना है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हर पल बदलती रहती है। और यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और उसका सबसे गहरा रहस्य भी। पुरुष अक्सर स्त्री को तर्क से समझने की कोशिश करता है
वो हर चीज़ का कारण ढूंढता है, हर व्यवहार का मतलब जानना चाहता है। लेकिन स्त्री केवल तर्क से नहीं चलती, वो अनुभूति से चलती है। जहाँ पुरुष सोचता है वहाँ स्त्री महसूस करती है, और यही अंतर दोनों के बीच सबसे बड़ा आकर्षण भी पैदा करता है और सबसे बड़ी दूरी भी। क्योंकि तुम उसके शब्द सुनते हो, लेकिन वो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करती है। तुम अपने जवाबों पर काम करते हो, लेकिन वो तुम्हारी उपस्थिति को पढ़ रही होती है। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारी बातों से प्रभावित होगी, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारी बातों के पीछे छिपी भावना को महसूस कर रही होती है। अगर तुम्हारे शब्द मजबूत है लेकिन भीतर डर है, तो वो डर उसे महसूस हो जाएगा। अगर तुम्हारी बातें आत्मविश्वास से भरी हैं लेकिन भीतर असुरक्षा है, तो वो असुरक्षा तुम्हारी आंखों से झलक जाएगी। क्योंकि स्त्री शब्दों से ज़्यादा भावनाओं की भाषा समझती है, और यही कारण है कि कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाती कि वो किसी खास व्यक्ति की ओर क्यों खिंच गई। वहाँ कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, केवल एक एहसास होता है, और वही एहसास असली आकर्षण होता है। असली आकर्षण किसी स्क्रिप्ट से पैदा नहीं होता, वो किसी तकनीक से नहीं आता, वो तुम्हारे होने के ढंग से निकलता है। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो लेकिन कठोर नहीं, जब तुम गहरे होते हो लेकिन भारी नहीं, जब तुम शांत होते हो लेकिन निर्जीव नहीं, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। और यही रहस्य स्त्री के भीतर जिज्ञासा पैदा करता है, और जिज्ञासा ही आकर्षण की पहली सीढ़ी होती है। क्योंकि जो पूरी तरह समझ में आ जाए वो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, लेकिन जिसमें कुछ अनकहा रह जाए, कुछ अधूरा रह जाए, कुछ ऐसा जो महसूस तो हो लेकिन पूरी तरह पकड़ा ना जा सके, वही दिल में जगह बना लेता है। यही वजह है कि जो पुरुष हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है, वो धीरे धीरे अपना आकर्षण खो देता है। क्योंकि वो अपने भीतर कोई रहस्य बचने ही नहीं देता। वो हर बात बता देता है, हर समय उपलब्ध रहता है, हर पल ध्यान मांगता है, और धीरे धीरे उसकी उपस्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन जो पुरुष अपने भीतर स्थिर रहता है, जो हर समय खुद को बेचने की कोशिश नहीं करता, जो अपनी खामोशी में भी सहज रहता है, उसकी उपस्थिति अलग महसूस होती है, क्योंकि उसमें कोई छिपी हुई गहराई होती है, और स्त्री उसी गहराई की ओर खिंचती है। स्त्री को केवल सुरक्षा नहीं चाहिए, उसे अनुभव चाहिए। ऐसा अनुभव जो उसे उसके अपने भीतर की नई भावनाओं से जोड़ दे। ऐसा अनुभव जहां वो खुद को पहले से ज़्यादा जीवंत महसूस करे। और तुम उसे ये अनुभव तभी दे सकते हो जब तुम खुद अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हो। अगर तुम भीतर से सूखे हो, अगर तुम खुद अपनी संवेदनाओं से कट चुके हो, अगर तुमने अपनी भावनाओं को दबाकर केवल एक मजबूत चेहरा बना लिया है, तो तुम किसी और के भीतर हलचल कैसे पैदा करोगे? क्योंकि आकर्षण केवल शब्दों से नहीं पैदा होता, वो उस ऊर्जा से पैदा होता है जो तुम्हारे भीतर जीवित होती है। वही ऊर्जा तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है, वही तुम्हारी आवाज़ में सुनाई देती है, वही तुम्हारी चाल में महसूस होती है, और स्त्री उसी ऊर्जा को पढ़ती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि वो कैसी है, असली सवाल ये है कि तुम कितने जीवंत हो। क्या तुम्हारे भीतर वो कंपन है जो किसी और के भीतर भी हलचल पैदा कर सके? क्या तुम्हारे भीतर वो गहराई है जो किसी को अपने भीतर उतरने का एहसास दे सके? क्योंकि अगर वो कंपन नहीं है तो तुम्हारी सारी कोशिशें केवल सतह पर रह जाएंगी। लेकिन अगर वो भीतर मौजूद है तो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ घटित होने लगता है। एक नज़र भी काफ़ी हो जाती है, एक छोटी सी खामोशी भी दिल में उतर जाती है, एक साधारण सी उपस्थिति भी याद बन जाती है। और यही वो बिंदु है जहाँ आकर्षण एक खेल नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। इसी अनुभव के किनारे खड़े होकर ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ शब्द काम करना बंद कर देते हैं, यहाँ अभिनय टिक नहीं पाता, यहाँ केवल तुम्हारी वास्तविकता बचती है। और यही वजह है कि लोग खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बोलेंगे नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, अगर वो हर समय कुछ कहते नहीं रहेंगे तो सामने वाला दूर चला जाएगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। सबसे गहरे संबंध शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से जन्म लेते हैं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जीवन के सबसे यादगार पल वो नहीं होते जहाँ बहुत बातें हुई हों, बल्कि वो होते हैं जहाँ कुछ पल के लिए समय रुक सा गया हो, जहाँ केवल एक नज़र ने सब कुछ कह दिया हो, जहाँ केवल किसी की उपस्थिति ने भीतर कुछ बदल दिया हो।
क्योंकि शब्द केवल दिमाग को छूते हैं, लेकिन खामोशी सीधे आत्मा तक पहुंचती है। जब तुम किसी के सामने पूरी तरह शांत रह सकते हो, बिना खुद को साबित किए, बिना हर पल कुछ कहने की ज़रूरत महसूस किए, तभी तुम्हारी उपस्थिति असर डालना शुरू करती है। क्योंकि अब तुम ध्यान मांग नहीं रहे होते, अब तुम केवल मौजूद होते हो, और सच्ची मौजूदगी हमेशा महसूस की जाती है। खामोशी केवल चुप रहना नहीं है, खामोशी वो अवस्था है जहाँ तुम्हारे भीतर कोई बेचैनी नहीं होती, जहाँ तुम सामने वाले की उपस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, जहाँ तुम केवल उस पल को महसूस करते हो। और यही अवस्था सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग सुनते नहीं, वे केवल जवाब देने का इंतज़ार करते हैं। वो महसूस नहीं करते, वे केवल प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खामोशी में भी सहज रह सकता है, वही सामने वाले को पहली बार सच में महसूस कर पाता है। और स्त्री इसी एहसास की ओर खींचती है, क्योंकि उसके लिए आकर्षण केवल शब्दों का खेल नहीं है, वो एक भावनात्मक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जहां उसे लगे कि कोई उसे केवल देख नहीं रहा, बल्कि महसूस भी कर रहा है। और यही वो जगह है जहां असली संबंध जन्म लेते हैं, जहां दो लोग शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से जुड़ते हैं, जहां बातचीत खत्म हो सकती है लेकिन जुड़ाव बना रहता है। और यही वो गहराई है जिसे ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे पूरी ज़िंदगी शब्दों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि असली जादू हमेशा उन चीज़ों में छिपा होता है जो कहीं नहीं जाती। यही खामोशी आकर्षण की असली भाषा है, और ये भाषा किताबों से नहीं सीखी जाती, ये भीतर की गहराई से प्रकट होती है। ज़्यादातर लोग शब्दों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें अपनी खामोशी पर भरोसा नहीं होता। उन्हें डर लगता है कि अगर वे चुप हो गए तो शायद उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी, शायद सामने वाला उन्हें भूल जाएगा, शायद उनका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए वे हर समय कुछ न कुछ कहते रहते हैं, खुद को साबित करते रहते हैं, अपनी उपस्थिति को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। सबसे गहरा प्रभाव हमेशा उन लोगों का होता है जिनकी मौजूदगी को शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब इंसान भीतर से स्थिर होता है तब उसकी खामोशी भी बोलने लगती है, उसकी आंखें भी एहसास देने लगती हैं, उसकी मौजूदगी भी लोगों के भीतर हलचल पैदा करने लगती है। और यही वो शक्ति है जिसे दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा कभी समझ ही नहीं पाता। तुमने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति पूरे कमरे का माहौल बदल देती है, जैसे उनके आने से हवा का कंपन बदल गया हो। वहीं कुछ लोग लगातार बोलते रहते हैं, हर समय ध्यान खींचने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी उनकी बातें लोगों के दिल तक नहीं पहुंचती। फ़र्क केवल इतना होता है कि पहले व्यक्ति के भीतर स्थिरता होती है और दूसरे के भीतर बेचैनी। एक अपनी खामोशी में भी पूरा होता है और दूसरा शब्दों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। आकर्षण शब्दों से कम और ऊर्जा से ज़्यादा पैदा होता है, और ऊर्जा हमेशा उस व्यक्ति के भीतर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है जो अपने भीतर शांत होता है, क्योंकि शांत व्यक्ति की उपस्थिति बिखरी हुई नहीं होती, उसकी ऊर्जा इधर उधर नहीं भागती, वो पूरी तरह उसी पल में मौजूद होता है, और यही मौजूदगी सामने वाले को गहराई से महसूस होती है। अब ज़रा खुद को देखो, जब तुम किसी के सामने होते हो तो क्या तुम सच में वहाँ होते हो, या तुम्हारा मन हर समय भागता रहता है? क्या बोलना है, कैसे दिखना है, सामने वाला क्या सोच रहा होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं लग रहा, कहीं वो मुझे जज तो नहीं कर रही। यही मानसिक शोर तुम्हारी पूरी उपस्थिति को तोड़ देता है, क्योंकि अब तुम उस पल में नहीं हो, अब तुम अपने ही दिमाग के डर में फंसे हुए हो। और जहाँ उपस्थिति टूट जाती है वहाँ आकर्षण भी बिखर जाता है, क्योंकि आकर्षण हमेशा वर्तमान में जन्म लेता है। लेकिन तुम्हारा मन अगर अतीत के डर और भविष्य की चिंता में उलझा है तो तुम कभी उस ऊर्जा को पैदा ही नहीं कर पाओगे जो किसी को भीतर तक छू सके। मैं समझने वाली हूँ कि ज़्यादातर लोग सामने वाले को महसूस नहीं कर रहे होते, वे केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए उनकी आंखों में बेचैनी दिखाई देती है, उनके शब्दों में जल्दबाजी होती है, उनकी मुस्कान में भी तनाव छिपा होता है। लेकिन जिस क्षण तुम पूरी तरह उस पल में उतर आते हो, जब तुम्हारी नज़रें स्थिर हो जाती हैं, तुम्हारी सांसें शांत हो जाती हैं,
तुम्हारे भीतर किसी को प्रभावित करने की जल्दी खत्म हो जाती है, तब तुम्हारी उपस्थिति बदलने लगती है। अब तुम कुछ किए बिना भी बहुत कुछ कर रहे होते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई बनावटीपन नहीं होता। अब तुम अभिनय नहीं कर रहे होते, अब तुम केवल मौजूद होते हो, और सच्ची मौजूदगी हमेशा महसूस की जाती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ नया बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें केवल वो सब हटाना है जो तुम नहीं हो। डर हटाना होगा, तुलना हटानी होगी, लोगों की मंजूरी पाने की आदत हटानी होगी, हर समय खुद को साबित करने की मजबूरी हटानी होगी। क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर ये सब चलता रहेगा, तब तक तुम्हारी ऊर्जा बंटी हुई रहेगी, और बंटी हुई ऊर्जा कभी गहराई पैदा नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे तुम्हें नकली परतों को गिराना शुरू करते हो, वैसे वैसे तुम्हारा असली स्वरूप बाहर आने लगता है, और वही स्वरूप चुंबक की तरह काम करता है। स्त्री इसे शब्दों में नहीं समझती, लेकिन वो इसे महसूस करती है, जैसे कोई हल्की सी लहर उसके भीतर उठ रही हो, जैसे तुम्हारी मौजूदगी में कोई अनकही शांति हो, जैसे तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा हो जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रही, लेकिन नज़र हटाना भी मुश्किल हो रहा हो। और यही असली आकर्षण होता है। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं बिना कुछ कहे। उनकी चाल में एक ठहराव होता है, उनकी आंखों में एक अलग गहराई होती है, उनकी खामोशी में भी आत्मविश्वास महसूस होता है, और लोग खुद ही उनकी ओर देखने लगते हैं। जबकि कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, खुद को दिखाते रहते हैं, फिर भी कोई असर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि पहले व्यक्ति के पास खामोशी की ताकत होती है और दूसरे के पास केवल शोर। आज की दुनिया में शोर को आत्मविश्वास समझ लिया गया है, लेकिन असली आत्मविश्वास हमेशा शांत होता है। समुद्र की सबसे गहरी परतें हमेशा शांत रहती हैं, तूफान केवल सतह पर होता है। ठीक उसी तरह जिस इंसान के भीतर जितनी ज़्यादा गहराई होती है, वो उतना ही शांत दिखाई देता है, क्योंकि उसे हर समय खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे लोगों का ध्यान खींचने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही काफ़ी होती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना बोलते हो, असली सवाल ये है कि तुम्हारी खामोशी कितनी गहरी है। क्या तुम उस खामोशी में सहज रह सकते हो, जहाँ कोई शब्द तुम्हें बचाने नहीं आते, जहाँ तुम्हें केवल अपने वास्तविक स्वरूप के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि वही खामोशी तुम्हें पहली बार तुम्हारे असली रूप से मिलाती है। और जब तुम अपने असली रूप में जीना शुरू करते हो, तब तुम्हें किसी तकनीक की ज़रूरत नहीं रहती। तब तुम्हारी हर नज़र अपने आप असर छोड़ती है, तुम्हारा हर ठहराव एक एहसास बन जाता है, तुम्हारी छोटी सी मुस्कान भी सामने वाले के भीतर हलचल पैदा कर देती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई कृत्रिमता नहीं बची होती। अब तुम केवल वही होते हो जो सच में हो, और सच्चाई हमेशा आकर्षित करती है। यही वो बिंदु है जहाँ करना खत्म होता है और होना शुरू होता है। और ज़्यादातर लोग कभी इस अवस्था तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि वे पूरी ज़िंदगी कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन असली परिवर्तन बनने में नहीं, बल्कि देखने में छिपा होता है। खुद को देखने में, अपने भीतर के डर को देखने में, अपनी असुरक्षाओं को देखने में, उस खालीपन को देखने में जिससे तुम भागते रहे हो। क्योंकि जब तक भीतर कुछ अधूरा है, तब तक बाहर की हर कोशिश उसी अधूरेपन की छाया बन जाती है। तुम बाहर से शांत दिख सकते हो, स्थिर दिख सकते हो, लेकिन अगर भीतर बेचैनी है तो वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाएगी, क्योंकि ऊर्जा छिपाई नहीं जा सकती। तुम शब्दों से लोगों को कुछ देर के लिए प्रभावित कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी वास्तविक अवस्था आखिरकार सामने आ ही जाती है। इसलिए असली काम अब शुरू होता है, खुद को गढ़ने का नहीं, बल्कि खुद को देखने का। क्या तुमने कभी खुद के साथ बैठकर ये महसूस किया है कि तुम वास्तव में कौन हो, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी दिखावे के, बिना उस चेहरे के जिसे तुम दुनिया को दिखाते हो? क्योंकि ज़्यादातर लोग केवल दूसरों के सामने अभिनय नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद के सामने भी अभिनय कर रहे होते हैं। और जब तक ये अभिनय चलता रहेगा, तब तक तुम्हारी उपस्थिति में वो सच्चाई नहीं आएगी जो किसी को भीतर तक छू सके। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या सीखना है, असली सवाल ये है कि तुम्हें क्या छोड़ना है। दूसरों की नकल छोड़नी होगी, हर समय सही दिखने की आदत छोड़नी होगी, लोगों को प्रभावित करने की भूख छोड़नी होगी, अपनी कीमत दूसरों की नज़रों से तय करना छोड़ना होगा, हर समय पसंद किए जाने की चाह छोड़नी होगी। क्योंकि जैसे जैसे तुम इन सब चीज़ों को छोड़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा असली स्वरूप उभरने लगेगा। और यही असली स्वरूप आकर्षण का स्रोत है, वही ऊर्जा का केंद्र है, वही वो जगह है जहाँ से तुम्हारी आंखों में गहराई आती है, तुम्हारी आवाज़ में स्थिरता आती है,
तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आता है, तुम्हारी खामोशी में असर आता है, और फिर तुम्हें किसी को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को तुम्हारी ओर खींचने लगती है। यही असली शक्ति है, यही असली आकर्षण है, और यही वो अवस्था है जहाँ इंसान पहली बार दुनिया के सामने नहीं बल्कि खुद के सामने सच्चा होना शुरू करता है। क्योंकि जब तुम अपने आप में सहज होते हो, तब तुम्हें किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती, और यही स्वतंत्रता तुम्हें अलग बनाती है। ज़्यादातर लोग रिश्तों में प्रेम नहीं बल्कि पूर्ति ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई दूसरा इंसान आकर उनके भीतर की खाली जगह भर देगा। लेकिन जो व्यक्ति खुद भीतर से अधूरा है, वो किसी और के साथ भी कभी पूरी शांति महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हर भावना में डर छिपा होगा। खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार हो जाने का डर। और जहाँ डर होता है वहाँ पकड़ पैदा होती है, लेकिन जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ आकर्षण अपने सबसे शुद्ध रूप में जन्म लेता है। क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति किसी को बांधने की कोशिश नहीं करता, वो केवल जुड़ता है, और सच्चा जुड़ाव हमेशा स्वतंत्रता में ही संभव होता है। मैं बताने वाली हूँ कि ज़्यादातर लोग प्रेम को भी नियंत्रण बना देते हैं। वे सामने वाले को समझने से ज़्यादा उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा उनके अनुसार व्यवहार करे, हमेशा उपलब्ध रहे, हमेशा वही करे जिससे उन्हें सुरक्षा महसूस हो। लेकिन जहाँ नियंत्रण शुरू होता है वहाँ प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव खुला होता है। वो किसी पिंजरे में नहीं जी सकता, और जिस रिश्ते में स्वतंत्रता खत्म हो जाती है वहाँ आकर्षण भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस भीतर की यात्रा के 3 आधार हैं। पहला, अपने प्रति सम्मान। जब तुम खुद को महत्व देते हो तब तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तब तुम लोगों से ध्यान मांगना बंद कर देते हो। तब तुम हर समय खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। तब तुम्हारी चाल में एक गरिमा आ जाती है, तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता आ जाती है, तुम्हारे शब्दों में भी एक वजन महसूस होने लगता है, क्योंकि अब तुम खुद को दूसरों की नज़रों से नहीं देख रहे होते। अब तुम्हारी कीमत किसी के स्वीकार करने या ठुकराने से तय नहीं होती। और यही आत्मसम्मान सबसे गहरा आकर्षण पैदा करता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है, उसके आसपास लोग अपने आप अलग व्यवहार करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अलग प्रकार की गंभीरता महसूस होती है। वो बिना जोर लगाए भी प्रभाव छोड़ देता है, क्योंकि आत्मसम्मान हमेशा चिल्लाता नहीं, वो शांत रहता है, लेकिन उसकी शांति भी लोगों को महसूस होती है। दूसरा आधार है भावनाओं पर जागरूकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने दर्द को दबा दो, बल्कि इसका मतलब है अपनी भावनाओं को देखना बिना उनमें डूबे हुए। जब तुम्हारे भीतर उदासी आए तो तुम उसे महसूस कर सको बिना उसके गुलाम बने। जब तुम्हारे भीतर आकर्षण उठे तो तुम उसे देख सको बिना उसमें खोए हुए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाता, वो हर समय उनसे नियंत्रित होता रहता है। कभी किसी के एक मैसेज से खुश हो जाता है, कभी किसी की दूरी से टूट जाता है, कभी किसी की अनदेखी से बेचैन हो जाता है। लेकिन जागरूक व्यक्ति अपनी भावनाओं को महसूस करता है, पर उनमें बहता नहीं, और यही जागरूकता उसे भीतर से मजबूत बनाती है। क्योंकि अब उसकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। अब उसका मूड किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से तय नहीं होता, और यही भावनात्मक स्थिरता उसे अलग बनाती है। तीसरा आधार सबसे गहरा है, जीवन में एक दिशा। जब तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, तब तुम लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ने लगते हो, क्योंकि तुम्हारी भीतर खाली जगह होती है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अपना रास्ता होता है, अपना काम होता है, अपना जुनून होता है, वो भीतर से अलग ऊर्जा लेकर चलता है। उसकी आंखों में जीवन दिखाई देता है, उसकी उपस्थिति में एक उद्देश्य महसूस होता है, और यही चीज़ उसे आकर्षक बनाती है। क्योंकि अब वो किसी के आने या जाने से परिभाषित नहीं होता, वो पहले से ही अपने रास्ते पर चल रहा होता है। उसकी दुनिया केवल रिश्तों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, उसके भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे हर सुबह उठने की वजह देता है। और जिस व्यक्ति के भीतर ये जीवंतता होती है, वो दूसरों को भी प्रेरित करने लगता है, क्योंकि लोग हमेशा उसी की ओर खींचते हैं जिसके भीतर जीवन बह रहा हो। जो व्यक्ति अपने जीवन से गहराई से जुड़ा होता है, वही दूसरों से भी गहराई से जुड़ सकता है, बिना खुद को खोए हुए।
क्योंकि अब वो संबंध में अपनी पहचान नहीं ढूंढ रहा होता, अब वो केवल साझा कर रहा होता है अपनी उपस्थिति, अपनी समझ, अपनी ऊर्जा। और यही चीज़ संबंधों को हल्का और सुंदर बनाती है। अब ज़रा सोचो, अगर तुम खुद के साथ इतने सहज हो जाओ कि तुम्हें अकेलेपन से डर ही ना लगे, अगर तुम्हें अपने साथ बैठना अच्छा लगने लगे, अगर तुम्हें अपनी खामोशी में भी शांति महसूस होने लगे, अगर तुम्हें किसी के मैसेज का इंतज़ार किए बिना भी जीवन पूरा लगे, तो क्या तुम्हारी चाहत बदल नहीं जाएगी? तब तुम किसी को पाने के लिए पास नहीं आओगे, तब तुम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तुम केवल साझा करने के लिए पास आओगे, अपनी ऊर्जा साझा करने के लिए, अपनी समझ साझा करने के लिए, अपनी उपस्थिति साझा करने के लिए। और यही बदलाव सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि अब तुम लेने वाले नहीं रहते, अब तुम देने वाले बन जाते हो। ध्यान देने वाले, सम्मान देने वाले, समझ देने वाले। और जब कोई व्यक्ति देने की अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसका आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। उसे किसी को खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसकी ओर आने लगते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में कोई मांग नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, केवल एक सहज ऊर्जा होती है जो लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है। सुरक्षा केवल शब्दों से महसूस नहीं होती, सुरक्षा ऊर्जा से महसूस होती है। जब कोई व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, तब उसके आसपास लोग अपने आप सहज महसूस करने लगते हैं। उन्हें अभिनय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हर समय सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामने वाले की उपस्थिति ही भरोसा पैदा करती है। और यही भरोसा आकर्षण को गहराई देता है, वरना केवल बाहरी आकर्षण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें उस अवस्था में ले जाता है जहां आकर्षण कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, वो तुम्हारे होने का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और जब तुम इस जगह पर पहुंचते हो, तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि जिस चीज़ के पीछे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे, वो कभी असली लक्ष्य था ही नहीं। आकर्षण केवल एक छाया है, तुम्हारी आंतरिक अवस्था की छाया। और जब तक तुम छाया के पीछे भागते रहोगे, तब तक असली स्रोत से दूर रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर लौटना शुरू करते हो, सब कुछ बदलने लगता है। अब तुम्हारा ध्यान लोगों को प्रभावित करने पर नहीं रहता, अब तुम खुद को समझने लगते हो, अपनी चेतना को देखने लगते हो, अपनी असुरक्षाओं को पहचानने लगते हो। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें एक अजीब सी स्वतंत्रता में ले जाती है, जहाँ कोई पकड़ नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। अब तुम किसी के साथ पूरी तरह हो सकते हो और फिर भी भीतर से मुक्त रह सकते हो। यही वो अवस्था है जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। किसी को अपना बनाने की चाह छोड़नी पड़ती है, खो देने का डर छोड़ना पड़ता है, खुद को अधूरा मानने की सोच छोड़नी पड़ती है। और ये आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी पकड़ में जीता है। लेकिन सच्चा प्रेम पकड़ नहीं होता, वो खुलापन होता है, वो विश्वास होता है, वो स्वतंत्रता होती है। अब इस विरोधाभास को देखो, जब तुम किसी को पाने की कोशिश करते हो, तब तुम बंधन बना लेते हो। लेकिन जब तुम किसी को पूरी स्वतंत्रता देते हो, तब वही स्वतंत्रता तुम्हें और गहराई से जोड़ देती है। क्योंकि सच्चा संबंध कभी नियंत्रण से नहीं बनता, वो केवल विश्वास में जन्म लेता है। एक ऐसे विश्वास में जहाँ दोनों लोग अपने अपने अस्तित्व में पूरे हों और फिर भी एक दूसरे के साथ बह सकें। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब तुम्हारी नज़र बदल जाती है। अब तुम स्त्री को कोई लक्ष्य नहीं देखते, कोई उपलब्धि नहीं मानते, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में देखते हो, जो कुछ समय के लिए तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बन सकती है। और ये जुड़ाव तभी सुंदर होता है जब उसमें कोई छिपी हुई मांग नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल एक सच्ची उपस्थिति होती है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो पहले कभी नहीं थी, क्योंकि अब तुम किसी के होने या ना होने पर निर्भर नहीं हो। तुम अकेले में भी पूरे हो और साथ में भी सहज हो। और यही पूर्णता तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां आकर्षण अपने आप घटित होता है, बिना कोशिश के, बिना योजना के। लोग तुम्हारी ओर आने लगते हैं, लेकिन अब तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि क्यों, क्योंकि तुम खुद ही कारण बन चुके होते हो। तुम्हारी आंखों में जो स्थिरता है वही कारण है, तुम्हारी खामोशी में जो शांति है वही कारण है, तुम्हारी उपस्थिति में जो सहजता है वही कारण है। और सबसे सुंदर बात ये होती है कि अब तुम्हें किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वो अपनी इच्छा से रहेगा, और जो नहीं रहना चाहता उसे जाने देने में भी तुम्हें दर्द नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा सुख किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है।
यही वो स्वतंत्रता है जहाँ प्रेम बंधन नहीं बनता बल्कि एक अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जिसमें दो लोग एक दूसरे को पूरा करने नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन को महसूस करने आते हैं। और अब अंत में सिर्फ इतना समझो, स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करने की कला कभी किसी और को बदलने की कला नहीं थी। ये हमेशा खुद को जानने की कला थी, अपने भीतर उतरने की कला थी, अपने डर को देखने की कला थी, अपनी खामोशी को स्वीकार करने की कला थी, अपने अकेलेपन से दोस्ती करने की कला थी, अपने भीतर की ऊर्जा को समझने की कला थी। और जब ये जानना पूरा हो जाता है तब तुम्हें किसी को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब तुम केवल अपने वास्तविक स्वरूप में जीते हो और वही होना सब कुछ बदल देता है।